तो फिर आज हम बनाने वाले हैं, एक तो हम इन आउट ट्विस्टिंग सीखेंगे, पफ बनाना सीखेंगे, प्लस रोज बनाना सीखेंगे, और उसमें मैसी बन कैसे बनाते हैं वो क्रिएट करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट हमने सेंटर पार्टीशन लिया, बाद में डिसाइड करेंगे कि साइड लेना है क्या लेना है। ये हमने लिया सेंटर पार्टीशन, उसके बाद हम लेंगे ईयर टू ईयर पार्टीशन। अभी हमें इन आउट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो ईयर टू ईयर पार्टीशन है उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, सो दैट कि हमें स्पेस मिले इन आउट करने के लिए। ठीक, आपने जो वीडियो डाली है वही वाला बता रही हूँ जी। इसको हमने टक कर दिया, और सेम हम अदर साइड ऐसे। हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि एक ज़्यादा और एक कम ले रहे हो आप। ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ आप लोगों को। अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे, इसको भी हमने टक कर दिया। अब हम बनाएंगे पफ। पफ के लिए हमें क्या करना है, 3 फिंगर का गैप देना है और सी बना देना है। हमने लिया, इसको भी अच्छे से हमने कॉम किया, और इसको भी मैंने टक कर दिया। टक हमेशा साइड में करना है, क्लाइंट के फेस पे नहीं आना चाहिए। इसका हम बनाएंगे पोनी टेल। पोनी हमेशा आपको मिड में बनानी है, और पोनी हमेशा हमारी टाइट होनी चाहिए। लूज पोनी बिल्कुल भी नहीं बनाना, उससे क्लाइंट अनकंफर्टेबल हो जाता है और आपका हेयर स्टाइलिंग में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हल्का सा हमने लूज किया इसको, फिर लगाया, देन फोल्ड कर दिया। हल्का सा लूज किया और अंदर की तरफ लगा दिया। और क्लाइंट से पूछना भी है कि मैम अगर पिन मिल लगे तो बता दें। हमारी पोनी बन गई, ठीक है। अब हम नीचे लगाएंगे डोनट। ये लिया, डोनट लिया और डोनट लगा दिया। डोनट हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे वायर में और ला के लगा देंगे। कभी भी यहाँ से नहीं लगाना। ये लिया, अदर साइड भी सेम लॉक करेंगे। अच्छे से हमने लॉक कर लिया। अब देखा नीचे पिन मैंने यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि अगर बाल एक्स्ट्रा होंगे तो एटलीस्ट मैं इसके अंदर इसको टक कर सकती हूँ। जब बाल फंसते हैं तो आप लोग परेशान हो जाते हो ना किधर लेके जाएं, तो इसलिए नीचे पिन आपको नहीं लगाना है। उसके बाद हम नीचे से हेयर लेंगे, साइड में रखा बालों को, और इसको कर देंगे बैक कम। बिना वेट कॉम के लिए सब करते हैं, क्लाइंट को तो चल जाएगा ना हेयर पे। और ये हाँ, अगर शॉर्ट हेयर है तो चल जाएगा। हेयर स्प्रे करेंगे अच्छे से, और घबराने की बात नहीं है, ये इजीली खुल जाता है। एक बार हीट दे दोगे अच्छे से तो क्या होगा, ये खुल जाएगा। हमने ये लिया, ये देखो लगाया,
और इसको लॉक कर दिया। अदर साइड भी सेम लिया और हमने लॉक कर दिया। डोनट हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि पिन वगैरह हम लगाएं तो क्लाइंट को ना चुभे। ये लिया हमने। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और हम इसको कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्रंट के भी ईयर हैं, पफ के भी ईयर है, तो थोड़ा बहुत आप और भी कर सकते हो। अगर आपको हैवी बन बनाना है तो फिर आप इतना ही करोगे, तो हम इतना ही करेंगे। अब हम बनाएंगे पफ। पफ के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से टेंगल फ्री करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। कभी भी स्टार्टिंग से नहीं लेना, हमेशा सेंटर से लेना है। ये लिया। अच्छा देखो, आज हम डस्ट पाउडर का भी यूज करेंगे। डस्ट पाउडर का यूज हम करते हैं जिनके बालों में मॉइस्चर ज्यादा होता है, जिनके बालों में बाउंस नहीं आता, मॉइस्चर ज्यादा होता है, तो ये क्या करता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इससे आपका बाउंस होता है। वॉल्यूम किसी को ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक किसी ने स्मूदनिंग, रिबॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें करवा रखी होती है, बोटॉक्स ट्रीटमेंट, जितने भी केमिकल करवा रखे होते हैं, तो अगर सपोज उनको बाउंस चाहिए, उनके बाल ऑलरेडी इतने सिल्की होते हैं, अगर वो क्रिम्प नहीं करवाना चाहते, प्रेफर नहीं करते कि नहीं मुझे क्रिम्प नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर डस्ट पाउडर का आप लोग यूज़ करोगे। तो अब देखेंगे, और नीचे की तरफ ही आपको सिर्फ करना है। किया, देन 1, अब देखो रफ हो गया, देख रहे हो। तो जिन बालों में मॉइस्चर हो उन बालों में आपको ये यूज करना है। किसी को वॉल्यूम ज्यादा चाहिए तो भी आप यूज कर सकते हैं, किसी को क्रिम्प नहीं चाहिए बालों में तो भी आप इसको यूज करके उसको वॉल्यूम दे सकते हैं। अच्छे से किया। अगेन सारे बालों को एक साथ लेंगे, अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे बालों को। अब मैंने स्टार्टिंग से लिया और साइड में अगेन डस्ट पाउडर लिया, ये देखो रूट के पास कर रही हूँ मैं। और क्लाइंट से आपको पूछना भी, उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, उसको कोई इंजरी तो नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डॉक्टर ने कुछ अवॉइड तो नहीं करने के लिए कहा है, उसके बाद ही आप इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। अच्छे से इसको फिनिशिंग दिया। देख रहे हो, साथ साथ में कॉम्ब भी कर रही हूँ। अगर आपको लेयर क्रिएट करना है, अगर आपको लेयर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ हल्का हल्का नीचे से करोगे। और अगर आपको लेयर नहीं क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, मिड से बैक कॉमिंग करोगे। तो हम थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट करेंगे। ये लिया हमने। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट लेयर। ये बड़ी यू पिन हमने लिया, इससे हमने इसको लॉक कर दिया। अदर साइड भी हमने लॉक कर दिया इसको। अब देखो, थ्रेड लेयर उठाएंगे, क्या करेंगे, पास पास रहेगा। ये थोड़े थोड़े बाल लिए, ये देखो अंदर, बिल्कुल आप अंदर हाथ डाल के नहीं निकालोगे, फिंगर अंदर नहीं घुसाओगे, ऊपर ऊपर जितना। अगर आपको ये चाहिए तो आपने इसी को उठा दिया। उसके बाद हाफ हमारा कंप्लीट हुआ। हेयर स्प्रे करेंगे। और इसको फिनिश, क्योंकि फिंगर अगर अंदर डालेंगे आप लोग तो जो आपकी बैक कॉमिंग हुई होती है वो विजिबल हो जाती है।
तो बिल्कुल सॉफ्ट हाथ चलाना है इस पे। देख रहे हो सॉफ्ट लेयर दिया है मैंने। जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था वो शार्प लेयर थी। आराम आराम से उठाना है, पतले पतले। इधर का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अदर साइड से, ये साइड्स में नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे हमारा फ्रंट भी तो आएगा ना। अच्छा। ये लिया। हमें सॉफ्ट टच देना है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं देना है, ओनली सॉफ्ट। और देख रहे हो हेयर स्प्रे मैं वही कर रही हूँ जहाँ पे मुझे नीड है, सारी जगह नहीं कर रही हूँ। और जब भी लेयर हम क्रिएट करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट होती है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये लिया। हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आगे ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे लॉक। एक रबड़ लेंगे और इसमें लगाएंगे 2 बॉब पिन। ये लिया। इसको जस्ट अ मिनट होल्ड रख दो, सो दैट कि हल्का सा ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा, आप पिन का यूज़ करते हो या बॉब पिन का यूज़ करते हो या लगाते हो, तो क्या होता है, आपकी लेयर कभी भी ख़राब नहीं होती है। एज इट इज़ वो वैसे ही रहेगी जैसा आपने बना रखा है। हमने क्या किया, इसको टेंगर, इसको रिमूव किया, पिन को साइड में लगाया अच्छे से। देन इसको अदर साइड लेकर आएंगे और इसको हमने लॉक कर दिया। सी, अब इसको भी अगर आपको लॉक करना है कि हमारा पफ आगे खराब ना हो, कहीं कोई बाल ना खिंच जाए, तो आप क्या करोगे, यू पिन लोगे और इसको भी लॉक कर दोगे। एक पिन और लेंगे और इसको भी हम लॉक कर देंगे। और ये जो पिन है, ये डोनट के ऊपर ही आना चाहिए, क्लाइंट को नहीं लगना चाहिए। एक हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। बड़ी यू पिन से प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हो, छोटी। यस। अब हमारा पफ रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बनाना है रोज साइड में। तो हमने क्या किया, आप पहले भी बना सकते हो, फ्रंट क्रिएट करके भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम पहले फ्रंट क्रिएट कर लेते हैं। हमने लिया साइड पार्टीशन। अगर किसी के बाल थिन है तो आप क्या करोगे, जिगजैग ले सकते हो, और अगर किसी के बाल ठीक हैं तो फिर स्ट्रेट भी चलेगा। वर्टिकल में जो लोग आप सेक्शन में निकालोगे वो भी चलेगा। इसको अच्छे से टेंगल फ्री करेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अच्छे से टेंगल फ्री किया। अब इसको हाफ हाफ डिवाइड करेंगे। चेक करेंगे कि दोनों बाल इक्वल हैं। ये लिया, हाफ डिवाइड किया, इसको साइड में रखा।
अभी एक साथ आपको फोल्ड करने में दिक्कत आए तो आप हाफ हाफ डिवाइड कर सकते हो। और अगर किसी के थिन हेयर है तो आप यहाँ पे बैक कॉमिंग कर सकते हो हल्की हल्की। किसी के थिक हेयर है तो बैक कॉमिंग करने की नीड नहीं है। ये हमने हाफ डिवाइड कर लिया। इसको ऊपर की तरफ लेकर आएंगे, ऊपर की तरफ अच्छे से लेकर आएंगे। ये लिया और इसको हमने यहाँ से पकड़ा और यहीं से ट्विस्ट कर दिया। ये ट्विस्ट किया, देन नीचे के जो हेयर है इसको भी हम ट्विस्ट कर लेंगे ऐसे। अगर आपको अनफिनिशिंग लग रही है तो आप क्या करोगे, इस पे कॉम करोगे, कॉम करते हुए इसको लेकर आओगे, लाकर यहाँ पे टक कर दो। ये हमने कर दिया। ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसकी सेटिंग हम करेंगे। पहले हम, ये हो गया हमारा आउट। अब ये हम करेंगे ये, इसको भी आप हाफ हाफ कर सकते हो। अच्छे से कॉम करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, इसको पकड़ा, होल्ड किया। अगर किसी को फेस फ्रेमिंग देनी है तो आप यहाँ से दे सकते हो। कभी भी आंखों के पास नहीं देना है। अच्छे से कॉम किया, इसको भी पकड़ा और इसको भी ट्विस्ट कर दिया। ठीक है, ट्विस्ट किया। अब इसको हाफ इसके साथ मर्ज कर दिया। इसको कॉम किया, अच्छे से कॉम करते हुए इसको नीचे की तरफ लेकर आएंगे, लाकर इसको भी हमने क्या किया, होल्ड कर दिया। अब हम इसमें लेयर क्रिएट करेंगे। जो बाल उड़ रहे हैं इनको बिठा दो। इस पे आप वैक्स स्टिक का भी यूज कर सकते हैं। अब देखो लेयर कैसे करना। फर्स्ट लेयर हमें यहाँ से क्रिएट करना है, सेकेंड इस पे भी हम क्या करेंगे, सॉफ्ट ही टच देंगे। ये लिया, ये देखो। फिर यहाँ से हमने लिया, एक लेयर उठाया, क्रिएट किया, यहाँ से उठाया। कभी भी एक हाथ से आपको नहीं उठाना है, हमेशा आपको दोनों फिंगर का यूज करना है। ये उठाया। अब साथ साथ हमें इधर का भी उठाना है। ये आप लोग फ्रंट ब्राइडल पे भी दे सकते हो, इंगेजमेंट पे भी दे सकते हो, पार्टी में भी दे सकते हो। कभी भी जो बीच में आ रहा है ना, ये गैप नहीं होना चाहिए। ये बीच में इसकी हम सेटिंग करेंगे। अभी यहाँ से हमने थोड़े थोड़े बाल निकाले। देखो फ्रंट हमारा मेन होता है। फ्रंट में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। बैक में फिर भी आप फास्ट कर सकते हो। हेयर स्प्रे किया, देन गुड आफ्टरनून। कैसे हो मैम? मैं यहाँ की प्रसाद
दो बाल फ्लाई हो रहे हैं, इनको आपको बिठाना अच्छे से। ये हमारा हो गया। अब हम पिन लगा के इसको सेटिंग करेंगे। लाइक हमने यहाँ पे लगाया और इसको ऊपर। देख रहे हो पिन कैसे लगा रही हूँ? अब डिफरेंट लग रहा है क्योंकि अब मैं शेप दे रही हूँ कि मुझे कैसा शेप चाहिए। पिन लगाने से क्या होता है, आपकी एक एक लेयर विजिबल हो जाती है। जो आप क्रिएट करना चाहते हो आपकी एक एक लेयर विजिबल होती है। सी ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया डन। तो हम इसको कर देंगे लॉक। छोटे पिन से भी कर सकते हो और इसको हमने यहाँ पे कर दिया। एक पिन से अगर आप लोगों का ना हो तो आप 2 पिन का यूज कर सकते हैं। आराम आराम से करना है कि आपका फ्रंट खराब ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम अदर साइड करेंगे। अभी एक साइड क्या है कि हमने हैवी लुक दिया है, तो दूसरी साइड ज्यादा हैवी दे देंगे तो क्या होगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ओवर सा लगेगा बहुत ज्यादा। तो हमें क्या करना है, ये हमने फेस फ्रेमिंग निकाल ली और इसको हमने अच्छे से कॉम करना है। किसी को बैक कॉमिंग चाहिए, कोई बोले नहीं मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करोगे, हाफ हाफ डिवाइड करोगे और वॉल्यूम देने के लिए हल्की सी बैक कॉमिंग, हेयर स्प्रे करना है। देन आगे की तरफ लेके जाएंगे और इधर भी हल्की सी बैक कॉमिंग। कॉम करेंगे अच्छे से। ये देखो, कॉम करते हुए लेकर आना है, अच्छे से कॉम करेंगे। इसको हमें यहीं पे होल्ड कर देना है। ये हमने पिन लिया और इसको हमने यहीं पे होल्ड कर दिया। अब हमें लेयर क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है हमें यहाँ से क्रिएट करना है। ये देखो, सॉफ्ट लेयर उठाना है।
ठीक है। देन हेयर स्प्रे करना है और इसको फिनिशिंग देनी है। बिल्कुल लाइट हैंड से देनी है जिससे कि आप लोगों का हाथ ना चिपके। जो भी बाल उड़ रहे हैं उनको बिठा दो अच्छे से। ये हमारा हो गया डन। फ्रंट बैक सब डन हो गया। अब बैक का हमारा रह गया साइड। चलो अब इसको भी हम लॉक कर देंगे। अब इसको भी 2 पिन लिया, इसको रिमूव किया पिन को, देन इसको हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। ये हमारा हो गया 1 और ये हो गया हमारा 2। थोड़े थोड़े बाल लेने हैं और इसको लॉक कर देना है। ये हमने लॉक कर दिया, ठीक है। तो अब हम आएंगे साइड। हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे बनाएंगे रोज बर्ड फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से बाल लेंगे, इसको हमने यहाँ पे, हमें जहाँ पे चाहिए वहीं पे इसका प्लेसमेंट करना है। यहाँ चाहिए तो यहाँ हमने लगाया यहाँ पे, और इसको हमने यहीं पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेटल क्लिप देना। इसको यहाँ पे लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे, हल्की सी बैक कॉमिंग करेंगे, देन इसको फिनिशिंग करेंगे। अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद आपको क्या करना है, हेयर स्प्रे का यूज करना है। जब ये ड्राई होगा उसके बाद ही आपको इसको फोल्ड करना है, उससे पहले आप फोल्ड नहीं करेंगे। अच्छे से आपको इसको ड्राई कर लेना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तब हम इसको फोल्ड करेंगे। सपोज आप किसी ब्राइडल का बना रहे हो या शूट पे हो और टाइम ना हो तो आप इसको ड्राई करने के लिए इतना देर फोल्ड नहीं कर सकते, तो आप ब्लो ड्रायर का यूज़ कर सकते हो। ठंडा वाला। यस, ठंडा वाला नहीं, हीट वाला ही। तभी तो ये जी सूर्य कैसे बनाना है, वो सूखेगा कैसे प्रोडक्ट को वैसे सुखाने के लिए। मेरे को लगा शायद इसमें भी ऐसे। ये दिया हमने, पिन को रिमूव किया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। 2 फिंगर लिया, इंडेक्स एंड मिडल फिंगर, ये लिया हमने, ये रखा और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद जो मेरा इंडेक्स फिंगर होगा वो वहीं पर ही रहेगा, और इंडेक्स फिंगर को आप तब रिमूव करोगे जब आपका थंब इसको लॉक कर देगा।
थंब से हमने लॉक किया, उसके बाद मैंने अपना फिंगर रिमूव किया और इसको भी अंदर से लॉक कर दिया और यहाँ पे हमने पिन का यूज कर लिया, इसको भी होल्ड कर दिया। एक पिन का यूज हमने यहाँ पे किया, इसको लॉक करते हुए चले जाना है, पिन का यूज करते हुए चले जाना है आपको। ये देखो, ये लिया, ऊपर की तरफ लेकर आएंगे इसको, जो बाल उड़ रहे हैं इनको बिठा दो। ये लिया, इसको पूरा भी कर सकते हो, पूरा करना है तो इसको पूरा ले आओ, अदरवाइज इसको यहीं पर ही लॉक कर दो ऐसे। और इसको हमने यहाँ पर पिन लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इस पे बनाएंगे पैटर्न। तो हमने क्या किया, यहाँ से लिए थोड़े से बाल, अच्छे से किया कॉम, वन। देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बस आप पेशेंस के साथ इसे समझ समझ के बनाना है आप लोगों को। ये देखो, ये लिया, एक बन में 2 या 3 बनते होंगे ये रोज पे। डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए, क्योंकि हमें तो ज़्यादा नहीं चाहिए ना, हमें सिर्फ एक रोज का पैटर्न देना है, प्लस हमें मैसी बन बना देना है। ये लिया, हेयर स्प्रे किया इस पे अच्छे से, और इसको हमने यहाँ पे रखा और इसको ऐसे घुमा दिया। और इसके नीचे से निकाल के देखते हैं। और इसको यहीं पर ही इसको लगा सकते, इसको लिया और इसको यहीं पर ही लॉक कर दिया। ये हमने नीचे से निकाला, ये देखो, ये हो गया, ये हमारा रोज बन गया। अब हम क्या करेंगे, अभी हमें और ज़्यादा हैवी बनाना तो और ज़्यादा हैवी बना सकते हो, बट साइड में इतना ज़्यादा हैवी अच्छा नहीं लगता। या फिर प्रॉपर आपको एक रोज़ पूरा प्रॉपर बनाना है तो फिर आप ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, फिर उसका अलग टेक्निक होगा। बस आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड होती है, प्लस आप जिसको भी अच्छा काम दोगे वो आपके पास ही आएगा। समझ रहे हो? इसको फोल्ड किया,
जब हम मैगी कर्ल्स करते हैं तो हम ज़्यादा देर के लिए इसको स्टे नहीं कराते, क्योंकि ये जल्दी ऑलरेडी जल्दी हो करा चुका होता है। ये देखो, सी इसको इन भी कर सकते हो, इन आउट करते चले जाओ। ये गया और क्या, देन इसको रिमूव कर दो।
कि इसमें 2 इसको पार्ट कर हाँ नहीं 2 3 4 पार्ट आप कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। इसे खोलते जाओ। कर लो कहीं ऐसे। बोली उसमें ऐसे ज्यादा ये ज्यादा इजी भी हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को नीचे हेयर छोड़ भी छोड़ना है सकते तो हैं। छोड़ भी सकते हो। तो ये क्या करोगे आप यहाँ से लोगे ये टक करोगे। ये लिया, सारे बाल निकाले, एक एक बार लगाया। यही वाला फ्रंट का भी मैसी जो होता है वो भी बताना। वो बस बताएंगे मैम उन वाले में। हाँ मतलब जिंदगी कर रही है वो भी कुछ हमारे में। मैसी बन वो बहुत चल रहा है भाई। हाँ बहुत चल रहा है। सिंपल वही ज्यादातर बोलते हैं क्लाइंट मैसी बन, मैसी बन। मैंने भी कराया था अपनी बहन की शादी में। अच्छा लगता है। किया नीचे की तरफ सारे बालों को टक किया। हमेशा बन आपका कान के अंदर होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आपने इसको हल्का से स्प्रेड किया, फिर लगाया ढंग से। आज ये डोनट बड़ा लगाऊंगी मैं। ओके वैसे आएंगे। फोल्डा बन गया था कल। ठीक है, अगर हेयर किसी को छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हो नीचे की तरफ। बस सारे बालों को लो अंदर की तरफ। अब इस पे हम लगाएंगे एक्सेसरीज।